अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में पाइथन का हमने एक कोड देखना है स्टैक के बारे में, जो कि डीएसए का हिस्सा है। और आज जो कोड है हमने पाइथन के ऊपर करना है। जो आपको आईडी दिख रहा है, स्पाइडर का आईडी ही है। एंड कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, तो आज जो हमने कोड लिखना है वो हमने लिखना है स्टैक के ऊपर। तो स्टैक के अंदर होता ये है, ये किसी चीज़ को फॉलो करता है। वो होता है फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। और जिसे मैं कर कैसे लिखता हूँ, और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो क्या मतलब है स्टैक का, कि वो पहले आएगा लेकिन निकलेगा बाद में, और लास्ट में आएगा और पहले जाएगा। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है, आपके पास बुक होंगी काफ़ी सारी, और बुक एक के ऊपर एक रखी हुई होंगी, ठीक है। पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक एंड चौथी बुक। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा यूँ समझाऊँ। तो इसको समझ लेते हैं पहले यहाँ पर। तो जो बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके पास एक बुक है यहाँ पर, ठीक है। पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, ये वन बाय वन आपके पास ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। ये बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड ये बुक नंबर 3। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर के बाद आपने जो पहली बुक है वो आपने डाली। तो ये पहली बुक थी, आपने इसको कंसीडर कर लिया, आपने इसको पहली बुक डाल दी यहाँ पर। तो पहली बुक यहाँ पर आ गई। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहली बुक मेरे पास एंटर हो गई है। अब जब ये बुक निकल गई, चली गई इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ कितनी बुक बची, यहाँ पर 2 बुक बची, ठीक है। ये वाली और एक नीचे वाली। जब ये दोबारा यहाँ चली जाएगी अंदर, तो यहाँ पर भी आपके पास एक और बुक आ जाएगी, जिसे मैं 2 का नाम दे देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह फिर आपके पास एक बुक बचेगी, जो कि देखें लास्ट में जा रही है, सबसे लास्ट में जा रही है, एंटर होगी। तो ये बुक भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 3 बुक्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक्स आ गई। अगर मैं इनका नंबर इस तरह दे दूँ, ये 1 थी, ये 2 और ये 3। जो 3 वाली है वो सबसे ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और अब अगर मुझे इसको 1 वाली बुक को चाहिए बाहर, तो क्या मैं 1 वाली बुक को मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ इस कंटेनर में से? तो मैं बोलूँगा नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 बाय 1 सब बुक को बाहर निकालना पड़ेगा। पहले 3 को निकालूंगा, तो मेरे पास कौन सी बुक बचेंगी यहाँ पर, 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। फिर मैं 2 को बाहर निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 वाली मिलेगी। देन मैं 1 वाली बुक को एक्सेस कर सकूँगा, ठीक है। तो फिर मैं अपनी 1 वाली बुक को निकाल सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो स्टैक का काम होता है, इसी तरीके से होता है। अब देखें, जो लिखा था मैंने, फर्स्ट एंड जो पहले गई थी वो लास्ट में निकली, और जो लास्ट में गई थी वो फर्स्ट आउट हो गई, ठीक है। मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। इस तरह का ये मैकेनिज्म काम करता है। चलिए, तो आज हमने इसका कोड लिखना है और इसको हमने ऊप के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती है क्लासेस। तो क्लास डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, कि किस तरीके से करते हैं। आपने सिर्फ सिंपल क्लास लिखना है, क्लास लिखा आपने, देन आपने नाम लिख दिया उसका, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाना है। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, अब एक कंस्ट्रक्टर आता है जिसे कहते हैं, अब उसका आपने एक फंक्शन लिखना है, एक तरह का नाम दे दूँ तो फंक्शन होता है। और जो अंडर स्कोर है ये आपने 2 मरतबा लगाने, एक और ये दूसरा, ठीक है। 2 मरतबा लग गया, और आपने लिखना है INIT इनिट, फिर एक और ये दूसरा, ये 2 लग गई। एंड यहाँ पर फिर आप क्या कर देंगे, सेल्फ लिख देंगे यहाँ पे। मतलब अभी आप इसको ब्लैंक कर दें यहाँ पे, इस तरह अगर मैं बताना चाहूँ तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर देना क्या है, जब भी हम ऊप में देते हैं तो यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं सेल्फ का। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है, खुद। अब क्या करे वो, अब हमने देखना ये है कि काम किस तरह करना चाहिए। जब हम ये सेल्फ लिख के इसको अभी आगे स्किप कर देते हैं, तो आगे जब हम कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखेंगे तो वो आपको हाथ के हाथ बताता जाऊँगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं तो नॉर्मली हम किस तरह लिखते थे, ए इज़ इक्वल टू 12, इस तरीके से, 23, या हमने स्ट्रिंग बना दी। तो यहाँ पर इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, जब हम ऊप के अंदर बात करते हैं तो सेल्फ डॉट, आपको अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करनी है, या आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास बेसिकली 2 फंक्शन बनते हैं, इसको इधर समझा दूँ। जब ये हम ये चीज़ डाल रहे थे, जो हमने बुक्स डाली हैं इस कंटेनर के अंदर, तो ये मेथड कहलाता है पुश, ठीक है ना।
तो ये मेथड कौन सा कहलाता है? पुश। और जब हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है पॉप, तो वो पॉप कहलाता है। तो हमारे पास इसके कितने मेथड हैं? स्टैक के 2। कौन कौन से? पुश और दूसरा है पॉप। अब पुश और पॉप क्या होते हैं वो हम फंक्शन के अंदर देख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर का नाम मैंने दे दिया स्टैक, जो कि खाली होगा, ठीक है। तो सेल्फ लगाना लाजमी है ऊप के अंदर जब हम इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये मैंने बना लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर था, मैंने इसको इंडेंटेशन पीछे करनी है, मैंने यहाँ पर आगे इसी के नीचे बिल्कुल। और इसको लाने का तरीका क्या है? जब आप आगे की तरफ हो तो आप शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा एक इंडेंटेशन। अगर आपको आगे जाना है तो आप सिंपल टैब दबाएं, आगे हो जाएगा मूव, पूरी एक इंडेंटेशन आगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको 2 मेथड इसमें यहाँ पे लिखना है, डेफ पुश, क्योंकि आपने पुश करवाना है और आपने यहाँ पर आके सेल्फ लिख देना है बस। और अभी हम देखते हैं फिर क्या करवाएंगे। फिर एक और नीचे आ जाते हैं, एक और मेथड लिख लेते हैं, डेफ और यहाँ पर पॉप नाम का वेरिएबल डाल के यहाँ पे भी सेल्फ। तो ये हमने 2 फंक्शन लिख लिए, इनिशियलाइज करवा दिया। पुश के अंदर काम क्या होता है? आपके पास एक बुक होती है, ठीक है, आपको बुक का पता है। आप वहाँ पर असल में क्या करवाना है? एक तरह का उसके अंदर एडिशन करवाना है। एक खाली कंटेनर था, ये इसको नाम दे दें स्टैक का। ये आपके पास क्या है? स्टैक है। और यहाँ पर आपके पास एक शेल्फ है जिसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 बुक्स रखी हुई हैं आपके पास। आपको इनके वैल्यू पता है, ठीक है, आपको इनका नंबर पता है, नाम पता है। पहले खाली स्टैक था, आपने यहाँ से बुक निकाली और आपने इसके अंदर पुश कर दी। आपने पुश करवाई है मतलब कि आपको पता था कि आपने कौन सी बुक को रखी है यहाँ इस कंटेनर के अंदर। तो आपने देखा मैंने 1 नंबर की जो बुक थी वो यहाँ पर रखी है, ठीक है। तो आपको पता था कि आपको अपेंड कौन सी बुक करवानी है, या आपको किस बुक को इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले डालना है, फिर देन आपको कौन सी बुक डालनी है, ठीक है। तो इस तरह पुश का काम होता है। पुश हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लेता है कि आपको किस चीज़ को पुश करवाना है, ठीक है, स्टैक के अंदर, याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पुश एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक वैल्यू लेता है। अब वो क्या वैल्यू लेता है? तो अब हमें यहाँ पर एक इनिशियलाइज करवाना होगा। तो बल्कि यहाँ पे पुश पे एक वैल्यू तो डाल दी है, तो क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एक वैल्यू है जिसको हमने डाल दी है यहाँ पर, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इनपुट दे देते हैं। तो इंट इज इक्वल टू इनपुट और एंटर द नंबर, या बस यहाँ पे ऐसा करते हैं या तो सिंपल यहाँ छोड़ देते हैं पुश के ऊपर आर्गुमेंट डाल के। तो अब यहाँ पे क्या करवा देते हैं? सिंपल एक रिटर्न करवा देते हैं, सेल्फ डॉट क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम लिखना है, सेल्फ डॉट पुश सॉल्व डैट स्टैक, जो भी आपका जो स्टैक है जिसके अंदर हम अपेंड करवाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और अपेंड और यहाँ पर वैल्यू। तो जो भी वैल्यू होगी वो सिंपल यहाँ पे आके अपेंड हो जाएगी। अगर आपको पुराने फंक्शंस याद हो, जब यहाँ पर इसको स्टोर करवाते थे अपेंड लिखते थे, तो अपेंड लिखने के बाद आपके पास जो लिस्ट होती है उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट आ जाता है तो वो हम वहाँ पर अपेंड को यूज़ कर रहे होते हैं। अब बारी है पॉप की लिखने की, क्योंकि देखें पुश का एलिमेंट सिर्फ इतना छोटा सा है और आपको और कुछ करवाने की नीड नहीं है। अब पॉप के अंदर क्या होता है? पॉप होता क्या है? जैसे कि हमने पॉपकॉर्न का नाम सुना है, ठीक है, सब लोग खाते भी हैं पॉपकॉर्न, कुछ इस तरीके का होता है। तो वो क्या हो रहा होता है, जैसे कि कोई भी की कंटेनर के अंदर रखा हुआ होता है, वो निकल के बाहर आ रहे होते हैं पॉपकॉर्न, ठीक है। तो समझे एक तरह की पॉप यही मैकेनिज्म पे काम करता है। जब बुक आपके पास स्टोर है, ये 2 एंड ये 3, तो पॉप क्या करता है? पॉप बोलता है जो सबसे ऊपर वाली बुक है मैं उसको बाहर कर दूंगा, जो सबसे ऊपर वाली बुक है मैं उसको सबसे पहले बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो पॉप के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एक हम उसका इंडेक्स दे सकते हैं, सिंपल पॉप लिखकर यहाँ पर इसको यूं छोड़ देंगे तो ये बताएगा कि जो आखिरी वाली जो बुक है आपके पास, जो आखिरी स्टैक है जो उसके अंदर नंबर स्टोर है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, स्टैक के अंदर। अगर हम पॉप लिख देंगे तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा? 3 रिमूव होगा। तो आपके पास कंटेनर में क्या बच जाएगा? आपके पास कंटेनर में बचेगा सिंपल 1 एंड 2, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप दोबारा पॉप डालेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा 2। और एक तरीका और है, अगर हम पॉप को यहाँ पे सिंपल 0 डाल देना, एक आर्ग्यूमेंट दे दें 0,
तो ज़ीरो क्या बताता है कि जो ज़ीरो नंबर पे आर्ग्यूमेंट है, तो पाइथन के अंदर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो से होती है, तो 0 1 2, तो जो ज़ीरो नंबर पे जो आर्ग्यूमेंट है वो बाहर निकाल देगा। बट जो हम काम करते हैं स्टैक के लिए, तो वो हमेशा हम पॉप को एम्प्टी रखते हैं अगर हमने अपेंड को इस्तेमाल करवाया है। तो मैं आपको दो फंक्शन बता दूंगा यहाँ पे। तो क्या बताया मैंने आपको, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, एंड आपने इसको इस तरीके से रख देना। तो ये आपका जो फंक्शन है बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। अब अगर आपको जब इसको रन करवाना है, तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो आप जो भी चीज़ डालें वो यहाँ पर रख के ही डालें। सबसे पहले आपको एक नाम दे देना है स्टैक का। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ करके कुछ भी नाम दे दें स्टैक का, और इज इक्वल टू जो आपका क्लास है स्टैक को आपने वो लिखना है स्टैक, ठीक है, आपने ये लिखा। एंड क्या करना है, अब आप इसको रन करवाना चाहेंगे तो रन भी हो जाएगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया तो रन हो गया। तो अब आपको अगर लिखना है कुछ तो यूँ लिख लेंगे, यूज़ डैश स्टैक इज इक्वल डॉट। अब जब आपको कुछ कमांड रन करवानी होती है तो यूँ कर सकते हैं, पुश 5 ब्रैकेट बना के 5, तो ये पुश हो गया। अगर आपको देखना है अपने स्टैक तो आप किस तरह कर सकते हैं, यूज़, ठीक है, यूज़ स्टैक पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर यूज़ डॉट स्टैक लिखना पड़ेगा, यूज़ डॉट स्टैक, ठीक है, क्योंकि आपने तो क्लास का नाम दिया था, क्लास के अंदर आपने स्टैक बनाई हुई है, तो आपको यूँ लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे 5 अपेंड हो गया। अगर आपको और कुछ अपेंड करवाना है तो किस तरह करवाएंगे, फिर आपने लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 6 को पुश करवा दें और क्या करवा दें, और यहाँ पर आप 19 को पुश करवा दें। अगर आपको अपना फंक्शन दोबारा देखना है क्या था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके पास देखें, सबसे पहले आपने 5 को अपेंड करवाया था, देन 6 को अपेंड करवाया, देन 19 को अपेंड करवाया। तो ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अपेंड वाला फंक्शन राइट साइड के ऊपर ऐड कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पर पॉप लिखेंगे, पॉप इसको भी इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यूज़ डैश स्टैक और डॉट पॉप। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपको देने की नीड नहीं है। हमने देखे पुश में आर्ग्यूमेंट क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल्फ के बाद एक वैल्यू लिख दी थी। जब वैल्यू लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे वहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि पॉप के अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, तो पॉप के अंदर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा मैं। सिंपल अगर मैं इसको यूँ करूँगा तो ये पॉप हो गया। अब अगर आपको स्टैक दिखाऊँ, तो स्टैक के अंदर आप देखें आपके पास क्या आया, 5 और 6। इसका क्या मतलब है कि 19 वाला जो स्टैक था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर मैं ये लिखना चाहूँ इस तरीके से, दोबारा इसको अगर मैं रिमूव करवाना चाहूँ, ये पॉप हो गया। एंड आप स्टैक देखना चाहें तो आपके पास सबसे फिर बचा है 5। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके स्टैक की चीज़ें बाहर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टैक। तो हम स्टैक की दूसरी इंप्लीमेंटेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर हम फॉर लूप चला के अपना प्रोग्राम को और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते पहले स्टैक के नाम से stack.py, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसी को काम कर सकें। थैंक यू।